तो आज हम जिस विषय पर डीप डाइव कर रहे हैं ना, वो शायद सुनने में बहुत आम लगे, मतलब घर को पेंट करना। हाँ बिल्कुल। पर हमारे आज के सोर्स द 5 पिलर्स ऑफ प्रोफेशनल पेंट एप्लीकेशन के हिसाब से ना, ये सिर्फ रंग पोतना नहीं है, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। सही कहा। मतलब अक्सर लोगों को लगता है कि बस महंगा पेंट खरीद लिया और काम हो गया। अरे वही तो, मैंने कई बार देखा है कि लोग बाजार का सबसे प्रीमियम पेंट ले आते हैं और फिर कुछ ही महीनों में वो पपड़ी बनकर झड़ने लगता है, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स फॉलो नहीं किए। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल स्किन केयर या मेकअप जैसा है ना, मतलब अगर बेस ही सही नहीं है तो ऊपर का रंग कभी टिक ही नहीं सकता। एकदम सही एनालॉजी है ये। और सोर्स का डेटा भी यही बताता है कि अगर सिर्फ सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ना, तो पेंट की उम्र आराम से 3 से 4 साल तक बढ़ जाती है। क्या बात कर रही हैं? 3 से 4 साल? हाँ, मतलब किस ब्रांड का डब्बा खरीदा गया है उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि उसे दीवार पर लगाया कैसे जा रहा है। तो फिर चलिए सबसे पहले बेस की ही बात करते हैं, क्योंकि रंग का डिब्बा खुलने से पहले ही आधी चीजें तय हो जाती हैं। बिल्कुल। और सबसे पहली गलती जो अक्सर होती है वो है दीवार को ठीक से साफ न करना। मतलब धूल और ग्रीस वैसे ही छोड़ देना। हाँ, और अगर उसी पर सीधे पेंट लगा दिया तो वो चिपकेगा कैसे? दीवार को बस थोड़ा सा साबुन के पानी से धोकर सुखाना होता है। इतना आसान है। पर एक और चीज है जिसे अक्सर छोड़ दिया जाता है, और वो है प्राइमर। हाँ, प्राइमर स्किप करना बहुत आम है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मतलब अगर कोई इतना महंगा और गाढ़ा पेंट खरीद ही रहा है तो प्राइमर पर अलग से पैसा क्यों लगाए? क्या ये सिर्फ कंपनियों का पैसा ऐंठने का तरीका नहीं है? नहीं नहीं, ये कोई मार्केटिंग ट्रिक बिल्कुल नहीं है। ये तो प्योर केमिस्ट्री है। मैं बताती हूँ। एक सूखी दीवार ना बिल्कुल स्पंज की तरह होती है। अच्छा, स्पंज की तरह। हाँ, अगर दीवार पर सीधा पेंट लगाया जाए तो दीवार उस महंगे पेंट का एक बड़ा हिस्सा खुद ही सोख लेगी। प्राइमर दरअसल एक बैरियर बनाता है। ओहो, तो वो पेंट को दीवार के अंदर गायब होने से रोकता है? बिल्कुल, वो एक ग्रिप देता है जिससे असल में पेंट की कुल खपत कम हो जाती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पूरे काम का 50% समय सिर्फ तैयारी में जाना चाहिए। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। अब बेस तैयार हो गया तो असली मजा तो एप्लीकेशन में आता है ना। और असली गलतियां भी वहीं होती हैं। हाँ, अक्सर लगता है कि एक ही बार में मोटा कोट लगा दो तो समय बचेगा, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ये तो ऐसा हो गया ना कि केक पर एक ही बार में सारी आइसिंग थोप दी, वो खूबसूरत दिखने के बजाय पिघलकर पूरी तरह खराब हो जाएगा। एकदम सटीक उदाहरण है। दीवार पर भी यही होता है। पेंट को सेट होने के लिए ना थोड़ा समय चाहिए होता है। तो सही तरीका क्या है पर? 2 पतले कोट लगाना सबसे सही है और उनके बीच कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। और टूल चलाने की दिशा भी तो बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी। रोलर को हमेशा ऊपर से नीचे मतलब वर्टिकली ही चलाना चाहिए और कोनों के लिए रोलर की जगह ब्रश का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी बात पर मुझे सोर्स में दी गई कोलकाता वाले कस्टमर की कहानी याद आ गई, बहुत ही मजेदार है। हाँ हाँ, वो मॉडर्न आर्ट वाली कहानी ना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि अपना लिविंग रूम खुद पेंट करने की सोची और समय बचाने के चक्कर में एक एकदम मोटा कोट लगा दिया और रोलर को भी आरा तिरछा चला दिया। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चला दिया। और जब वो सूखा ना तो दीवार पर ज़ेब्रा की धारियों जैसी मॉडर्न आर्ट बन गई। अरे बाप रे, फिर तो उन्हें प्रोफेशनल्स को ही बुलाना पड़ा होगा उसे ठीक करने के लिए। और क्या, पैसे भी बर्बाद और मेहनत भी। इसीलिए तो आजकल स्मार्ट स्टोर वाले सिर्फ पेंट का डब्बा नहीं देते, वो प्राइमर, पेंट और रोलर किट का पूरा कॉम्बो बेचते हैं, ताकि लोग सही टूल तो इस्तेमाल करें कम से कम। हाँ, पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। क्या? मौसम। सुबह 10 बजे से पहले या फिर शाम का वक्त पेंटिंग के लिए सबसे सही माना जाता है। एक मिनट, मौसम से पेंट का क्या लेना देना? मतलब अगर पेंट को सूखना ही है तो तेज धूप तो अच्छी होनी चाहिए ना। देखने में ऐसा लगता है, पर तेज धूप में पेंट अपनी स्वाभाविक गति से सूखने के बजाय ना बहुत तेजी से सूख जाता है। तो उससे क्या नुकसान है? उससे पेंट में बुलबुले या ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। और अगर मौसम में नमी या ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हवा पहले से ही पानी से भरी होती है। ओहो, तो पेंट ठीक से क्योर नहीं हो पाता होगा। बिल्कुल, और दीवार पे नमी कैद हो जाती है जो बाद में पपड़ी बन जाती है। मतलब ये पूरा प्रोसेस सही समय, सही दिशा और सही तैयारी का एक परफेक्ट बैलेंस है। एकदम सही कहा आपने। हमारे सोर्स में चेन्नई के एक परिवार का उदाहरण भी है जिन्होंने खुद अपना पूरा घर पेंट किया था। हाँ, और उन्होंने इन सभी गलतियों से बचते हुए पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को फॉलो किया था।
और नतीजा ये रहा कि 2 महीने बाद भी उनकी दीवारें बिल्कुल नई जैसी हैं। मतलब चाहे खुद पेंट करना हो या प्रोफेशनल्स को बुलाना हो, ये जानकारी बहुत सारा पैसा और मेहनत बचा सकती है। बिल्कुल सही जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस डीप ड्राइव को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। हाँ, बताइए। अगर घर के अंदर के पेंट पर रोलर चलाने की दिशा, नमी और मौसम का इतना गहरा असर होता है, तो जरा बाहर के पेंट के बारे में सोचिए। सही बात है। लगातार बदलते क्लाइमेट चेंज, बढ़ते तापमान और प्रदूषण का घर के बाहर लगने वाले पेंट के केमिकल्स पर लॉन्ग टर्म में क्या असर होता होगा? ये तो काफी गहरा सवाल है। बिल्कुल। क्या भविष्य में हमें इस बढ़ते तापमान को झेलने के लिए पूरी तरह से नए तरह के पेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको विचार करना चाहिए।